हाँ, सो द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कल हमने डिस्कस किया था जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। किसके बीच में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू? m+2 में से m बनना। ओके, वही था, m+2 में से m बनना। तो m+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो m बन जाएगा, मतलब आयन में से मेटल बन जाएगा। उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का ट्रेंड जो था वो हमने डिस्कस किया था, और वो ट्रेंड में जो एक्सेप्शंस थे, वो एक्सेप्शन क्यों थे, वो भी हमने डिस्कस किया था। आज सेम उसके जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन आज हमें करना है m+3 में से +2। कल क्या किया था? m मतलब से मेटल, कोई भी मेटल होगी, m+2 में से m किया था, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और m+2 में से m हो जाएंगे। ओके, और आज करना है हमें m+3 में से m+2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और m+2 बन जाएंगे। डन? ओके, तो समझते हैं। भले ही अंदर बुक में कहाँ गया ये इतना एक ही पैराग्राफ है, हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ओके, एक पैराग्राफ में ही सब कुछ है। सो आज भी हम एक ही थियरी करने वाले हैं, ओके, लेकिन डिटेल्ड में, तो अच्छे से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। इजी है, कल वाली समझ ली और आ गई तो ये वाली भी आ ही जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम जाने वाले हैं m+3 में से m+2 में जाने वाले हैं। ओके, m+3 में से m+2 में जाने वाले हैं। अच्छा, सो m+3 में से m+2 में कैसे जाएंगे? हमें पता ही है कि अगर हमारे पास m+3 है, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो हो जाएगा m+2। डन? ये हमें पता ही है कि अगर हमारे पास m+3 है और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो बन जाएगा m+2। करेक्ट? ओके, अगर मेरे पास m है, उल्टा सोचो तो भी चलेगा, अगर मेरे पास m+2 है और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे रहा है तो वो बन जाएगा m+3। अगर सिर्फ m है मेरे पास, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो m+1, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है m+2, तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है m+3। अभी मेरे पास m+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद m+3 है, अब वापस मैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो वो क्या होगा? m+3 में से m+2। अगर और एक दिया तो क्या होगा? m+2 में से m+1, और एक दिया तो क्या होगा? m+1 से m। ओके, एक होता है लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरा होता है गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था m+2 में से m बनना। तो ये कैसे होगा? बाय गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो रिडक्शन हमने कल समझ लिया था। डन? ओके, आज हम समझने वाले हैं दिस वन, m+3 में से m+2 कैसे बनेंगे वो हम समझेंगे। ओके, m+3 में से m+2 कैसे होगा वो हम समझेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा और इसी को हम बोलते हैं क्या? रिडक्शन। इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन पोटेंशियल कल हमने डिस्कस किया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो कौन सी प्रोसेस जल्दी करेगा? ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की? रिडक्शन की। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो रिडक्शन फास्ट करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो वो ऑक्सीडेशन फास्ट करेगा। अगर हमारे पास दो में से एक भी वैल्यू है तो दूसरी मिल जाएगी बाय मल्टीप्लाइंग विद द नेगेटिव साइन। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है से +2 तो -2 हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और वाइस वर्सा। ओके, तो ये हमें पता है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल लाए कैसे? तो 2 तरीके कल हमने डिस्कस किए थे। पहला तरीका, हमने सॉलिड फॉर्म लिया था, सॉलिड में से सब्लिमेशन एंथैल्पी एनर्जी देकर हम लाए थे गैसियस फॉर्म में। गैसियस में से हमने एनर्जी दी थी, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ΔH1, और एनर्जी दी थी तो दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ΔH2। तो अब वो बन गया है m में से m+2 बन गया था, m में से m+2 बन गया था। और अभी ये m+2 गैसियस फॉर्म में है, हमें एक्वियस फॉर्म में चाहिए तो हमने किया था हाइड्रेशन। तो जब हाइड्रेशन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आती थी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ΔH1, ΔH2 और ΔH सब्लिमेशन वो सब क्या थी? पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि सिस्टम को वो हीट, वो एनर्जी मिल रही थी। वेयरएज हाइड्रेशन किया तब सिस्टम में से वो एनर्जी बाहर निकल रही थी।
याद आ गया? ये सब तो रिवाइज है कल का। ओके, तो दो तरीके थे। अब यहाँ से हमें सवा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और वो वाला है माइनस, दैट इज माइनस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। ओके, उस सब का समेशन करके हमें मिलेगा डेल्टा H टोटल। तो ये तो डेल्टा H मिला। डेल्टा H से हमें तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, वो कैसे मिलेगा? तो डेल्टा H मिल गया हमें, उससे हमने थर्मोडायनेमिक्स यूज किया था और पर्टिकुलरली हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा यूज किया था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा जी दैट इज इक्वल्स टू माइनस NFE0 सेल। ओके, वो फॉर्मूला हमारे पास था। एंड थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। सारी वैल्यू हमारे पास है तो हमें ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। ये ई सेल कौन सा होगा? हमने ऑक्सीडेशन किया था इसलिए ये ऑक्सीडेशन होगा। उसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक मेथड थी। दूसरी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेल बना दो। तो हमने ले लिया सपोज लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड और राइट हैंड साइड में हमने ले लिया जो भी हमें मेजर करना है उसका। सपोज आयन का मेजर करना है तो आयन का इलेक्ट्रोड ले लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और आयन का हो रहा है रिडक्शन। बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है तो वहां जो वैल्यू दिखाई देगी वही होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का रिडक्शन हो रहा है। कल हमने डिफरेंट एग्जांपल भी लिए थे। लिथियम लिया था, हाइड्रोजन लिया था, कॉपर लिया था, आयन लिया था। उन सब में किसका ज्यादा होगा या कौन जल्दी रिडक्शन करेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, वो सब तुमने आंसर भी दिया था। हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। ये सब रिवीजन ही है। इतना ज्यादा रिवीजन क्यों किया? क्योंकि आज भी वही कंसेप्ट है, इसलिए वो कल वाला नहीं आया होगा तो ये वाला फिर टफ होगा। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि ये सब कुछ हमें पता है। अब वही कंसेप्ट आगे बढ़ा के, मतलब अभी दो तरीके से हमें मिल गया है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल दो तरीके से मिला था। अब वो दोनों तरीके से जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू की थी उसको हमने डायमंड के शेप में ग्राफ पर ड्रॉ किया था और जो रिजल्ट है प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑब्जर्वेशन से उसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वो सारी डिटेल हमने रख दी और फिर देख के पता चला, ट्रेंड देख के पता चला कि ट्रेंड अगर देखे तो y एक्सिस पर था रिडक्शन पोटेंशियल। सो जैसे जैसे हम x एक्सिस पर आगे बढ़े, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव करें या फिर डी ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज है हमारी SCTI VCR मनीफेकुनी, मतलब ये पूरा का पूरा, उसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता जाता था। ओके, और लेस नेगेटिव को ही दूसरे वर्ड में बोला था हमने इंक्रीज होता जाता था। और सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे लेस नेगेटिव वैल्यू और सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू वो किसकी मिल रही थी? कॉपर की, जो अकेला ऐसा था जो 0 से ऊपर था, बाकी सब लोग 0 से नीचे थे। तो कॉपर के लिए जो हमने डिस्कस किया था वो फंडा, फिर जिंक के लिए हमने डिस्कस किया था वो फंडा, जो भी साइड पे चले जा रहे थे मैंगनीज एंड ऑल, तो जो भी साइड में चले जा रहे थे वो साइड में क्यों जा रहे हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। वैसा ही डिट्टो आज भी डिस्कस करना है, थोड़ा सा अलग है सिर्फ, और वो भी एक्सेप्शन केस में अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, ध्यान से सुनना क्योंकि इतना डिटेल्ड में बुक में है नहीं, फिर लेकिन समझना वही है, क्वेश्चन वहीं से आएगा तो समझे हुए होंगे तो ही फिर पता चलेगा। बुक में आंसर बोल दिया गया है लेकिन वो आंसर का जस्टिफिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सपोज ये हमें करना है तो हम स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है स्कैंडियम +3 और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसमें से बन जाएगा क्या? स्कैंडियम +2। सही है ये? ओके, स्कैंडियम +3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्कैंडियम +2 बन जाएगा। तो ये हो गया ना, वो जो करना है वो हो गया। अब चलो बताओ निर्भय, स्कैंडियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी। आर्गन sp2 s2 कौन सा s? मतलब 3s 4s 5s 6s 7s, बहुत सारे s है। 1s 2s भी है। 3s ओके, क्या 3s2? ये 3s1 होगा ना शायद। ये मुझे क्या मालूम है? नहीं 3s2 होगा। 3s2
अच्छा चलो बताओ वेदिशा। सिर्फ आर्गोन। ओके सिर्फ आर्गोन होगा। अच्छा तुम स्कैंडियम का बताओ पहले। स्कैंडियम का क्या होगा? अच्छा हिमांशु तुम बताओ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है? 21। चलो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s 3d1। मतलब आर्गोन तो आएगा ही। हाँ आर्गन। आर्गोन उसके बाद 4s 3d1 मतलब 4s2 4s2 3d1 सही है ये। ओके 18 19 20 21 डन 21 हो गया। ओके चलो अब मैं देख लूं यार कहां सही है। ओके सो अब हम यहां से देखो स्कैंडियम की ये रही और हमें स्कैंडियम +3 की लिखनी है तो क्या आएगा? वेदिशा ने बोला वैसा सिर्फ आर्गोन। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तभी तो स्कैंडियम में से स्कैंडियम +3 कब बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो पहले कौन से निकालेंगे? पहले एक निकलेगा। कौन सा? 4s का एक निकलेगा। फिर दूसरा 4s का ही दूसरा निकलेगा और तीसरा 3d1 का निकलेगा। तो यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आर्गोन। अच्छा स्कैंडियम +2 का बताओ। ग्रीष्मा बताओ स्कैंडियम +2 का। आर्गोन और उसके बाद 3d1 सही है। हाँ या ना? हाँ सही है। ओके स्कैंडियम का कहाँ गया? ये रहा स्कैंडियम का। उसमें से 2 निकाल देने हैं तो दोनों के दोनों कौन से जाएंगे? पहला एक जाएगा s का, दूसरा एक जाएगा वो भी s का। तो 4s2 निकल गए तो बाकी क्या बचा? 3d1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है Sc+3 की, ये है Sc+2 की। अब तो तुम ही आंसर दे दोगे कौन सा स्टेबल है? ये वाला स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है? लेफ्ट हैंड वाला आर्गोन वाला। आर्गोन स्टेबल है नोबल गैस। ओके सो आर्गोन जो है वो स्टेबल है और ये भाई साहब Sc+2 अनस्टेबल है। तो कोई भी एटॉम हो आयन हो वो स्टेबल रहने की या फिर ह्यूमन हो स्टेबल रहने की ट्राई करेगी या अनस्टेबल रहने की ट्राई करेंगे? स्टेबल रहने की ट्राई करेंगे। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Sc+2 बनेगा? मतलब इजीली बनेगा या डिफिकल्ट वे में बनेगा? डिफिकल्ट वे में। ओके क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको तुम इलेक्ट्रॉन देने जा नहीं चाहिए ना बोल देगा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है और मैं स्टेबल हूं। तेरा इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा लाइक दैट। ओके कोई मुफ्त का ऐसा समझो कि कुछ तुम्हें चैरिटी कर रहा है। ओके भाई मुझे क्यों चैरिटी कर रहा है? मैं तेरे पास मांगा। ओके क्योंकि वो लिया तो फिर वापस अनस्टेबल हो जाओगे तुम। ओके अब चलो वो फिलोसॉफी चालू हो जाएगी। हाँ तो आर्गोन और यहाँ पे आर्गोन एंड 3d1। तो तुम्हें ही पता है कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है तो यहां से ये इजीली होगा नहीं। इजीली क्या नहीं होगा? अगर हो जाता, मान लो अगर हो जाता ये तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता और ये हो जाता। मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। Sc+3 में से Sc+2 बन रहा है तो ये हो क्या रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो तो इजीली रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनना सब कुछ। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो तो इजीली रिडक्शन हो जाएगा। तो हमारा इजीली रिडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है इजीली रिडक्शन। क्यों? भाई ऑलरेडी स्टेबल है तो इजीली रिडक्शन हो रहा नहीं है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। करेक्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? स्कैंडियम +3 के लिए कम होगी, लेस होगी। उसी को दूसरे वर्ड में बोले तो मोर नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव नंबर लाइन में मोर नेगेटिव तो वो तो छोटी वैल्यू ही हुई ना। तो वही तो बोल रहे हैं कि कम होगी मतलब छोटी वैल्यू होगी। तो छोटी वैल्यू होगी, कम होगी या फिर हम क्या बोलेंगे? मोर नेगेटिव होगी। किसकी? स्कैंडियम +3 की। समझ में आ गया? तो बस ऐसा ही पूछेंगे कि स्कैंडियम +3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, स्कैंडियम +3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव होता है, मॉडरेट होता है या मिनी और से कांट से और ऑल ऑफ द अबव कुछ भी गिवन हो। तो आंसर क्या आएगा? मोर नेगेटिव आएगा। ओके डन। समझ में आ गया? गुड। नहीं आया हो तो दूसरा एग्जांपल लेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो तो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल से मैंगनीज लेते हैं। चलो Mn+3 में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और बनना है Mn+2। चलो अब तो बताओगे ना तुम, लेकिन कौन बोलेगा कौन बोलेगा? ओम पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों? ये सब तो 11th में आया था, भूल गए? प्रियांशी Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अच्छा पहले एटॉमिक नंबर बताओ। मैं भी याद करूं। हाँ बोलो। 25 करेक्ट 25। हाँ बोलो चलो। आर्गन 4s2 3d 4 या 5 नहीं 4 या 5 नहीं 4 या 5 गिनो ना। 3d5 18 19 20 और 5 25। डन। ओके तो ये हो गया मैंगनीज का। चलो अब कौन? अब निर्भय बता देना सही वाला। मैंगनीज +3 का बताओ। मैंगनीज का बोरा +3 का। हाँ तो आर्गन आर्गन और पहले 4s2 में से 2 निकलेंगे। हाँ। 3d5 में से 3 निकलेंगे। एक ही निकलेगा तो 3d4। 3d4 वेरी गुड। ओके तो 3d4। अच्छा चलो हिमांशु Mn+2 का बताओ। 3d5 ओके तो आर्गन 2 चले गए तो 3d5। डन। ओके अब ये कितने हैं? 3d4 है। अच्छा 1 2 3 4 5 और ये है 3d5 1 2 3 4 5। ओके कितने भरने हैं? 4 1 2 3 4। यहाँ कितने भरने हैं? 5 1 2 3 4 5। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस जाएगा और बन जाएगा वो वाला कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा तो ये इजीली हो जाएगा या डिफिकल्ट वे में होगा? स्टेबल को अभी कौन सा स्टेबल है वो बताओ। वो वाला ये वाला स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है। यस सो ये वाला अभी स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है d ऑर्बिटल्स, और ये वाला अनस्टेबल है। तो हम तो हमेशा स्टेबल होने की ट्राई करते हैं। तो अनस्टेबल में से स्टेबल होना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना हो या लूज करना, यार मुझे स्टेबल होना है बस। ओके तो अनस्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और वो क्या बन जाएगा? स्टेबल। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आने वाला है? यहाँ आने वाला है। ओके तो वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लाओ 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 लाओ, रेडी ही बैठा हुआ है, कब से भूख लगी थी, लाओ खाना दे दो, खा जाएगा। क्या खा जाएगा? इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। ओके मतलब ये भूखा ही है, उसको चाहिए ही एक, जैसे कि क्लोरीन। ओके तो जैसे वो तो बैठा ही है कि कौन एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये लाओ Na ने दे दिया, Na छोड़ने वाला है, क्लोरीन लेने वाला है, तो तुरंत ही ले लेगा, एकदम इजीली ले लेगा। अब तुम ही लोग बताओ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फॉर Mn+3 मोर नेगेटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी? लेस नेगेटिव होगी। सोच लो, लेस नेगेटिव होगी। ओके तो मैं भी देख लूं क्या होगा। ओके सो ये स्टेबल है, मतलब ये गेन कर लेगा तो स्टेबल में चला जाएगा, मतलब कि ये इजीली रिडक्शन हो जाएगा, उसको तो चाहिए ही इजीली रिडक्शन हो, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होने का मीनिंग है लेस नेगेटिव। ओके और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होने का मीनिंग है वो मोर तो है लेकिन नेगेटिव है, मोर नेगेटिव। ओके तो कम वैल्यू मतलब मोर नेगेटिव, हायर वैल्यू मतलब लेस नेगेटिव। तो Mn+3 के लिए क्या होगा? क्या होगा? मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव? लेस नेगेटिव। समझ में आ गया? पक्का? बस यही करते रहना है। ओके अच्छा चलो इनको रखो इधर। हाँ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं से जिंक। ओके जिंक डिस्कस करते हैं। अच्छा तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो तुषा तुम बताओ। आर्गन 4s2 3d10 सही है।
सही है। ओके चलो, अभी हमें क्या करना है, हमें Zn+3 में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn+2 बनना है। डन। ओके चलो, तो ग्रीष्मा Zn+2 का बताओ। आर्गोन हो गया, ठीक है, और 3 निकालो, 3 निकालो, 3 7 plus 2 पूछा। मैं नहीं, मैं 3 क्या बोलूं, 3d9। तो +3 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये तो पूरा गया और यहाँ पर आ जाएगा 3d9। और Zn+2 का टीशा तुम बताओ। आर्गोन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d10, यस 3d10। अभी इसको भी वैसे जैसे ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ करते हैं। तो 1 2 3 4 5, ओके, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अच्छा 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके 3d10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अवबव पॉलीहुंड तीनों को पकड़ के रखना है, तीनों को मतलब पॉलीहुंड वो लोग तो ठीक है, अवबव कोई पर्सन नहीं है, वो हमने डिस्कस किया था 11th में, याद है ना। ओके लोअर एनर्जी में डालो, उसका मीनिंग ही वो होता है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है अवबव। ओके हाँ चलो, तीनों रूल को पकड़ के रखना है, तीनों लॉ को पकड़ के रखना है। अच्छा तो यहाँ पर अभी तुम ही बताओ कौन सा स्टेबल है। राइट वाला। तो ये है स्टेबल, क्यों? ये सारे फील्ड है। यस फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, दैट्स राइट। और ये क्या है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड नहीं है। अच्छा अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और बन जाना है Zn+2। अब से सिर्फ वेदिशा बोलेगी, तुम लोग नहीं। वेदिशा बताओ Zn प्लस, अच्छा चलो वेदिशा को बाद में पूछता हूँ। टीशा तुम बताओ Zn प्लस, ध्यान से सुनो, Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग नहीं, कोई किसी को हिंट नहीं देगा, सब लोग ध्यान से सुनो। Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव होगा? सोच लो सब लोग। सोच लिया सबने? ओके हाँ बोलो टीशा, तुम्हारा आंसर बोलो। लेस नेगेटिव होगा, टीशा का आंसर है लेस नेगेटिव। निर्भय तुम्हारा? बाद में बताएगा ग्रीष्मा। मोर नेगेटिव होगा। अच्छा फिर मोर नेगेटिव होगा। टीशा मोर नेगेटिव होगा। ओके हिमांशु लेस नेगेटिव होगा। वेदिशा वो जाने वाला नहीं, इंक्रीज हो मैं वो बता रहा हूं कि अगर ज्यादा वैल्यू है तो लेस नेगेटिव और अगर कम वैल्यू है तो मोर नेगेटिव। आ गया? बोलो मोर नेगेटिव। हाँ बोलो वेदिशा। मोर ने कहाँ गया? मोर नेगेटिव इधर, वेदिशा मोर नेगेटिव। फिर टीशा बोल दिया तुमने? बोल दिया हाँ। प्रियांशी? अच्छा कोई बात नहीं, चलो अच्छा चलो, 2 को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। ओके सो नहीं, अभी कौन सही है वो बताओ पहले, किसका? ईशा तुम बताओ, कहाँ गई तुम? वो है, क्यों मोर नेगेटिव? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है तो वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो फिर वो अनस्टेबल क्यों होगा? मतलब उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना आयन कन्वर्ट होने में। स्टेबल सही है है, ना? सही है। जस्टिफिकेशन कौन है ये? टीशा और अरे हिमांशु? मतलब हम स्टेबल है तो हम
अनस्टेबल क्यों? हाँ Unstable तुम्हारा जस्टिफिकेशन सुन लिया। ये टीशा मतलब टीशा और हिमांशु, तुमने क्यों बोला लेस? मुझे लगा था कि +2 के लिए पूछ रहे हो। तो plus किसके two लिए के पूछ लिए रहे हो? +3 है, सॉरी। अच्छा तुमने क्यों दिया टीशा आंसर लेस नेगेटिव? अच्छा चलो, मैंने सिर्फ उल्टा पूछा था, मैंने +2 का पूछ लिया था। ओके यस, वही ध्यान देना था। यस ये सही है। ओके कैसे, अभी सुन लो कैसे। दोनों तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। ओके अभी तुमने ही बोला कि ये फुल्ली फील्ड है तो ये स्टेबल है, और ये हाफ फील्ड है तो मतलब पार्शियली फील्ड है तो अनस्टेबल है। अच्छा अनस्टेबल स्टेबल बनने की ट्राई करेगा, मतलब ऐसे इजीली हो जाएगा, लेकिन ऐसे इजीली होगा नहीं। ओके चलो ये समझ लो, यहां से यहां इजीली हो जाएगा और यहां से यहां, अरे यार चलो, जब मैं पूछता हूं तब इतना डिस्कशन नहीं होता। अच्छा अनस्टेबल से स्टेबल इजीली हो जाएगा और स्टेबल से अनस्टेबल इजीली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल रहे तो अनस्टेबल क्यों होंगे। अच्छा तो अगर अनस्टेबल में से स्टेबल जो इजीली होता हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस नेगेटिव होगा, ज्यादा होगा वैल्यू। ओके सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि इजीली रिडक्शन हो रहा है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी मोर नेगेटिव, क्योंकि इजीली रिडक्शन हो रहा नहीं है। क्यों नहीं हो रहा भाई? स्टेबल है, फुल्ली फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस यहां आने वाला वो है नहीं। ओके समझ में आया? पक्का समझ में आया? लेकिन मैंने पूछा था, तुम्हारा आंसर तो ये वाला हो जाएगा लेस नेगेटिव, लेकिन मैंने पूछा क्या था? मैंने इसका पूछा था Zn+2 का, इसीलिए मोर नेगेटिव वाला आंसर सही है। अदरवाइज Zn+3 में से Zn+2 बनने वाला पूछता तो लेस नेगेटिव वाला सही होता, क्योंकि उसका रिडक्शन इजीली हो जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब तो स्टेबल है, इसको तो इलेक्ट्रॉन देने नहीं चाहिए, अपन स्टेबल है तो वो नहीं लेगा, मतलब उसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होना मीनिंग है मोर नेगेटिव। डन? पक्का? श्योर? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी है ओके। अच्छा चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्या डिस्कस करेंगे? अच्छा देखो, कोबाल्ट और निकल को कंपेयर करते हैं। ओके कोबाल्ट और निकल को कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन बताएगा? टीशा फटाफट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 27। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 4s2 3d7। अच्छा निकल का प्रियंशी वो समझ में आ गया फिर? हाँ बोलो अभी। निकल का एटॉमिक नंबर 28। आर्गन 4s2 3d8। अच्छा अब ड्रॉ करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा अब देखो एक कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। डन? अब बताओ ये स्टेबल या ये स्टेबल? यहाँ तो हमने देख के बता दिया कि कौन सा स्टेबल है। दोनों अनस्टेबल। वो तो है, ये वाला जो है ना वो कम अनस्टेबल है। अरे नहीं एक सेकंड, राइट वाला है ना वो ज्यादा मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव वाला दिमाग लगा रही है। मोर स्टेबल। अच्छा चलो ये थोड़ा स्टेबल है, वो वाला अनस्टेबल। हाँ तो देखो, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर बताए कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फील्ड है और यहाँ पर फुल्ली फील्ड है, इसलिए ये स्टेबल हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ये ब्लैक वाला तो नहीं था, तो पार्शियली फील्ड है और यहाँ पर हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल है और ये रहा। ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल था, ये स्टेबल था और ये
अनस्टेबल था। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चल जाता था। कैसे पता चलता? फुल्ली फिल्ड हो तो और हाफ फिल्ड हो तो। लेकिन ये भाई साहब में पहले से ही क्या है, पार्शियली फिल्ड है, यहां पर भी पार्शियली फिल्ड है। लेकिन ये तो एटॉम का है, हमें तो आयन का करना है, तो आयन का लिखते हैं। ओके, CO+3 का बोलो चलो, चलो रे, ये तो यहाँ पर है आर्गोन, आर्गोन ये दो गए एंड 3d6, यस करेक्ट। ओके, तो क्या होगा, फिर से ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। और निकल +3 का, ओके हिमांशु बताओ। आर्गोन 3d7, ये दो गए और इसमें से एक गया तो क्या बचा, 3d7। ओके 3d7, तो इसका फिर से ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जैसे एटॉम में था वैसे ही आयन में है, पार्शियली फिल्ड है, ना ही कोई हाफ फिल्ड है और ना ही कोई फुल्ली फिल्ड है। हाफ फिल्ड भी नहीं है और फुल्ली फिल्ड भी नहीं है। तो ये देखकर हमें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि CO+3 में से जब CO+2 बनता है, इसमें से क्या बनने वाला है, CO+2, और ब्लैक कलर है ना, तो और कौन सा कलर, व्हाइट कलर। ओके, अरे यार, हाँ देखो CO+3 में से बनने क्या वाला है, CO+2, और Na+3 में से बनने क्या वाला है, Na+2। डन, रिडक्शन होके होने वाला है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर, सॉरी 3 वैकेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वैकेंसी 2 की हो जाएगी। ओके, तो +3 में से +2 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्या क्या क्या, अरे वैकेंसी मतलब खाली खाली है ऐसे। फिर से CO+3 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो CO+2 हो जाएगा ना, जैसे सब में हो रहा था वैसे। और यहाँ पर Na+3 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, Na+2। डन, ओके। अच्छा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि CO+2 जो है, इन दोनों की कंपेयर करें तो CO+2 और CO+3 की कंपेयर करें तो CO+2 इज मोर स्टेबल। ये क्या है, मोर स्टेबल है। और इन दोनों की कंपेयर करें तो Na+2 इज मोर स्टेबल। ओके, ये CO+2 ज्यादा स्टेबल है और ये Na+2 ज्यादा स्टेबल है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कौन स्टेबल है, अब तुम बताओ कि कौन बताएगा। रुको तीशा, फिर से दिमाग दौड़ाओ। CO+3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव होगा, किसका, CO+3 का। स्टेबल अनस्टेबल मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। सब लोग सोचो, उसको पूछा है मतलब सिर्फ वो सोचे कि ऐसा नहीं। CO+3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव होगा, स्टेबल तो लिख दिया है ऑलरेडी, स्टेबल तो लिख ही दिया है ना। चलो बोलो जल्दी, हाँ बोलो ट्रिशा। CO+3 के लिए ट्रिशा बोल रही है लेस नेगेटिव, और टीशा क्या बोल रही है, ईशा भी बोल रही है लेस नेगेटिव। सब लोग लेस नेगेटिव, टीशा क्या बोल रही है, लेस नेगेटिव। और मोर नेगेटिव कोई, अच्छा न्यूट्रल में कोई, मतलब नहीं पता है ऐसा।
ओके देखो समझते हैं कैसे, मुझे भी नहीं पता, मैं समझाते समझाते आंसर पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो गलत आंसर, आ जाएंगे तो सही आंसर। ओके तो ऐसे क्योंकि रटना थोड़ी है। ओके तुमने सोचा, मैंने अभी सोचा नहीं। अच्छा क्या पूछ रहा हूं मैं, CO+3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस नेगेटिव होगा या मोर नेगेटिव होगा। अच्छा पहले ज्यादा होगा या कम होगा वो आ जाए, फिर लेस और मोर करेंगे हम। CO+3 में से Cu+2 बनेगा, रिडक्शन होने का मीनिंग है। सो CO+3 में से रिडक्शन होके CO+2 बनेगा। मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी कि CO+2 ज्यादा स्टेबल है, तो CO+3 उसकी कंपेयर में क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल स्टेबल में बनने जा रहा है तो इजीली होगा या नहीं होगा, इजीली होगा ना। अनस्टेबल स्टेबल बनने जा रहा है तो वो इजीली होगा। इजीली होगा मतलब इजीली रिडक्शन होगा, अनस्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो वो स्टेबल बन रहा है। ओके तो इसका इजीली रिडक्शन हो जाएगा। इजीली रिडक्शन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है उसका इजीली रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, उसका मीनिंग क्या है, लेस नेगेटिव, कॉपर जैसा। डन। ओके वैसे ही यहां पर आ जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया सेम ही है। देखो CO+2 स्टेबल था, यहां पर भी Na+2 स्टेबल है, तो Na+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na+2 बन जाएगा। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल बन जाएगा। तो अनस्टेबल तो इजीली ही जल्दी ही चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं, जल्दी जल्दी चाहता है, तो ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो भाई फटाफट रिडक्शन कौन करेगा, फास्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। ज्यादा को अदर वर्ड्स में हम क्या बोल रहे हैं, लेस नेगेटिव। तो इसके लिए भी सेम आंसर लेस नेगेटिव होगा। डन। ओके अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब ये रीजन क्या कि ये क्यों मैंने तो बोल दिया तुम्हें कि ये Na+2 ज्यादा स्टेबल है, और मैंने तुम्हें बोल दिया कि CO+2 ज्यादा स्टेबल है। तो याद करो कल का टॉपिक, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके सो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो CO+2 और Na+2 कहां गया, ये रहा। CO+2 और Na+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। क्या बोल रहा हूं, लिखना हो तो लिख लो। CO+2 एंड Na+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। ओके डेल्टा H की वैल्यू क्या है, डेल्टा H की वैल्यू मोर नेगेटिव है। अभी नेगेटिव का मीनिंग तो नेगेटिव होता है, और मोर का वैल्यू क्या होता है, बड़ा नंबर या छोटा नंबर। नेगेटिव का मीनिंग तो लिख दिया मैंने। ओके देखो मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव नहीं, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि डेल्टा H का वैल्यू एक है 500 -500 और दूसरा है -5000, तो मोर नेगेटिव मतलब क्या होगा, पक्का, यस। ओके सो ये डेल्टा H की वैल्यू क्या है, -5000, मतलब कि हाइड्रेशन माइनस क्यों है, यहां पर माइनस क्यों है, हाँ नेगेटिव क्यों है, लेकिन नहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने रिवीजन किया ना स्टार्टिंग में, ये कांसेप्ट के स्टार्टिंग में। हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो सब क्या थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो मतलब वो प्रोसेस जो हम हाइड्रेशन कर रहे हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम में से हीट निकल रही है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। तो निकल रही है इसलिए नेगेटिव, तो भाई निकल रही है इसलिए नेगेटिव, इसको तो भूल जाओ अभी। लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी निकल गई है, 5000, 500 नहीं, 5000 एनर्जी निकल गई। मामा के घर वाला केस, ओके, जिस और से बुखार वाला केस, जिसमें से ज्यादा एनर्जी, याद है ना वो सारे एग्जांपल, बार बार अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो जिसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई है, बुखार आ गया है, ज्यादा एनर्जी निकल गई, तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल, बुखार वाला स्टेबल होगा या कफ वाला स्टेबल होगा, बुखार वाला स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि बुखार वाले को मतलब बुखार वाले बच्चे में से ज्यादा एनर्जी निकल गई है, वो कफ वाले बच्चे में से ज्यादा एनर्जी निकली नहीं है, तो वो अभी थोड़ी एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी है उतना वो अनस्टेबल होगा। ओके और इसके पास एनर्जी निकल गई है इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। पूरी की पूरी बॉडी में से एनर्जी निकल जाए तो हम फुल्ली स्टेबल हो जाते हैं, तो वो डेथ हो जाती है, तब होता है। ओके चलो, तो कहने का मीनिंग ये समझ गए। ओके
इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रेशन एंथैल्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम्हें बताया कि Na+2 स्टेबल है, CO+2 स्टेबल है। तो पहले तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया, तुमने आंसर दे दिया, लेकिन स्टेबल क्यों है? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव है इन लोगों के लिए, दैट्स व्हाई। डन? पक्का? आगे बढ़े? है अभी थोड़ा। अच्छा हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। सो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, और क्या बाकी रहा? हमने कंपेयर तो मोस्टली सब कर दिया, क्रोमियम नहीं लिया ना। हाँ चलो, तो एक ले लेते हैं हम वेनेडियम और दूसरा ले लेते हैं हम क्रोमियम। ओके, तो वेनेडियम का जल्दी जल्दी फटाफट 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 वेदिशा बोलो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। 23 4s1 4s2 3d1 सही है? गलत है, 23 हुए ही नहीं। SCTIV तो 23 कहाँ हुआ? 18 19 20 21 ही हुई है, तो स्कैंडियम हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया? 3d3। डन? तो हो गया 23। ये भी लिखा है? हाँ, भी लिखा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम, टीशा बोलो। आर्गोन 25 है, ये 24 है। SCTIV CR 24 है, इसके बाद वाला है 4s1 3d 4s1 पक्का? यस, क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन। ओके, तो 4s1 3d5। जल्दबाजी में 4s2 मत कर देना। ओके, हर बार याद रखना, ओ ये तो एक्सेप्शन वाला है, पहले ही पकड़ लेना है मुझको। अच्छा, तो 4s1 3d5 डन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सो वेनेडियम +3, चलो ग्रीष्मा बताओ, वेनेडियम +3 3d2। यस, अनिल भाई बताओ, क्रोमियम +3। क्रोमियम +3, हाँ। तो आर्गन और 3d 4s है या नहीं है? नहीं नहीं है। और 3d? सर, अगर क्रोमियम एक्सेप्शन है और उसके अंदर प्लस या माइनस करे तो प्लस या माइनस में भी एक्सेप्शन लगेगा। प्लस माइनस मतलब +3 इलेक्ट्रॉन ऐसा करे तो उसके अंदर एक्सेप्शन लगेगा या नहीं लगेगा? देखो, सिंपल रूल याद रखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा निकलेगा भी उसी में से। दैट्स इट, खत्म। जिसमें से इलेक्ट्रॉन पहले, जिसमें पहले गया उसी में से पहले निकलेगा, जिसमें लास्ट में गया उसमें से लास्ट में निकलेगा। चलो निकालो। 3d3 कहाँ गया ये रहा 3d3। 3 निकालने हैं, ये 1 निकल जाएगा और यहाँ से कितने निकल जाएंगे? 2 निकल जाएंगे, तो 3d3। समझ में आ गया? अब वेनेडियम में से हमें जाना तो कहाँ है? वेनेडियम +2 में जाना है, तो उसका बताओ जल्दी जल्दी वेदिशा। 3d3 यस 3d3। और यहाँ पर जाना है हमें Cr+2 में। ये सब प्लस सारे के सारे हमने जो भी डिस्कस किए हैं वो +3 से +2 ही किए हैं, वही हमारा टॉपिक है। ओके, तो +2 में जाना है। अच्छा, तो कौन बताएगा? प्रियांशी बताओ, Cr+2 का 3d4 डन। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब देखो, हाँ, तो ये लो, कहाँ गया? यार यहाँ बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 3d2 1 2 और वेनेडियम का ही यहाँ बनाता हूँ, ये रहा 1 2 3 4 5 3 1 2 3। नेक्स्ट ये है वेनेडियम का और ये बनाता हूँ क्रोमियम का। 3d3 1 2 3 4 5 3 1 2 3 और यहाँ पर कितने हैं? 4 1 2 3 4। चलो अब बताओ कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल?
वापस वही आ गया, सारे ही अनस्टेबल है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखे तो पार्शियली मतलब हाफ फील्ड हो तो स्टेबल और फुल्ली फील्ड हो तो स्टेबल। ये चारों में से एक भी हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल्ली फील्ड भी नहीं है, जैसा केस हमने अभी डिस्कस किया था कोबाल्ट और निकल में। ओके, तो कोबाल्ट +3+2, निकल +3+2, वो चारों के चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, दे आर नॉट हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, तो स्टेबल पता ही नहीं था। तो स्टेबल हमने कहाँ से निकाला था, स्टेबल हमने निकाला था हाइड्रेशन एंथैल्पी से। यहाँ पर और एक एक्सेप्शन है, अगेन ध्यान से सुनना। ओके, देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें याद होगा और नहीं होगा तो थोड़ा बहुत अभी याद आ जाएगा। हमने 11th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील करते थे, अंदर भरते थे, तो हमने पूरा का पूरा, मैंने बताया था, वीडियो तो है ही यूट्यूब पर। ओके, ऐसे हम भरते थे कि यहाँ पर ऐसे NaCl बनाना हो तो यहाँ पर Na का लिखते थे, यहाँ पर Cl का लिखते थे। फिर जो से वो एक सिग्मा स्टार, एक सिग्मा नीचे सिग्मा, हाँ यस, हाइब्रिडाइजेशन में करेक्ट। ओके, सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा स्टार, फिर पाई स्टार, याद आया। ओके, वो कंसेप्ट यहाँ पे वो लिखना नहीं है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है। तो क्या होगा, यहाँ पर है तुम्हारा 3D। ओके, ये है तुम्हारी कौन सी 3D, ये जो 3D है, 3D टोटल है कितनी, 5। सारी D कितनी होती है, 5 होती है। तो ये जो 5 होती है उसमें क्या होगा कि जो 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 जो है उसकी एनर्जी डाउन है और जो 2 है उसकी एनर्जी अप है। ओके, तो ये 1 हुई और ये 2। तो ये 3D में है कौन कौन सी, तो हमने शेप में 11th में ही शेप वाला, मतलब मे बी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम या पता नहीं कौन से चैप्टर में, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि इसका शेप कैसा था और उसके नेमिंग कैसे थे। तो भाई DXY, DYZ, DXZ, और ये कैसा था, DX² - Y² और DZ²। याद आया। ओके, अब इनके बीच का गैप था EG, T2G, वो सब था डिटेल में, अभी हम उसमें जा नहीं रहे हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। क्या कि सबसे पहले हम वेनेडियम में समझते हैं। ये था वेनेडियम का, मतलब यार +3 का है और वो +2 का है, ठीक है। तो वेनेडियम का है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, वेनेडियम का अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन में फील कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये रहा एक और ये रहा दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन फील कर दिए, करेक्ट। अब ये किसका फील्ड किया, वेनेडियम +3 का फील्ड किया। अब वेनेडियम +2 का फील कर रहा हूं, किसका, वेनेडियम +2 का। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वो हो जाएगा ऐसे ऐसे 3, 1 2 3। ओके, वेनेडियम +2 में 1 2 और वेनेडियम +3 में 1 2 3। अभी ये देख के तुम्हें पता चल जाएगा, ये दोनों की एनर्जी सेम होती है एंड ऑल, हम सब डिस्कस किए थे। अभी ये देखकर तुम्हें पता चल जाएगा कि पहले 2 थे वो ज्यादा स्टेबल, या जो 3 भर गए वो ज्यादा स्टेबल, भर गए वो ज्यादा स्टेबल। वही चीज आ गई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाली। तो ये जो 3D वाली जो लोअर एनर्जी लेवल पर है, वो मतलब ये हायर एनर्जी लेवल पर, ये लोअर एनर्जी लेवल पर, लेकिन ये तीनों की तीनों क्या है, सेम एनर्जी लेवल पर है। ओके, तो वो तीनों की तीनों सेम एनर्जी लेवल पर है, तो यहाँ पर 2 में ही इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पर 3 में इलेक्ट्रॉन गए। जैसे कि यहाँ पर पूरी हाफ फील्ड हो तो 5 में इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो ज्यादा स्टेबल है, या फुल्ली फील्ड हो तो भी 5 में इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 में चले गए, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, V+2 ज्यादा स्टेबल। तो अब वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, ये रहा V+2। ओके, तो V+2 जो है, V+2 ज्यादा स्टेबल, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ज्यादा स्टेबल, और ये हो गया हमारा अनस्टेबल। अरे भाई यही तो हमें चाहिए था, इससे तो हम इजीली आंसर दे देंगे। चलो तो सोच लो सब लोग कि वेनेडियम नहीं, मैं उल्टा पूछता हूं, किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस नेगेटिव होगा, सोचो ध्यान से, किसका, वेनेडियम +2 का या फिर वेनेडियम +3 का, किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस नेगेटिव होगा। अरे सोचो थोड़ा,
अच्छा बोलना हो तो बोल दो। फाइनल आंसर नहीं बोलो। लेस नेगेटिव पूछा है, हाँ बोलो। +2 का होगा लेस नेगेटिव। अच्छा वहां पे रखते हैं हम, सोच लो सब लोग किसका लेस नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। वही +2 और +3 दोनों में से आंसर। ओके अच्छा चलो तो सोचते हैं, कैसे सोचना है वो भी हम साथ साथ में समझ लेंगे कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा, लेस नेगेटिव किसका होगा। लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, इंक्रीज, ज्यादा वैल्यू है, जैसे कॉपर की बात की थी। लेस नेगेटिव मतलब ज्यादा वैल्यू, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो उसका इजीली रिडक्शन हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा हो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, उसका इजीली रिडक्शन हो जाएगा। तो किसका इजीली रिडक्शन हो रहा है, V+3 का इजीली रिडक्शन हो रहा है या V+2 का इजीली रिडक्शन हो रहा है। हाँ अगर पहले यहां से जाते हैं, क्वेश्चन से जाते हैं। लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, ऐसा क्वेश्चन था। तो लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी। अच्छा पहले तो लेस नेगेटिव का मीनिंग सोचो। लेस नेगेटिव मतलब ज्यादा वैल्यू, वो तो हमने लिखा हुआ ही है तुम लोगों ने। लेस नेगेटिव का मीनिंग होता है ज्यादा वैल्यू, मोर नेगेटिव का मीनिंग होता है कम वैल्यू। लेस नेगेटिव मतलब ज्यादा वैल्यू, तो लेस नेगेटिव मतलब मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मीनिंग है ज्यादा वैल्यू। किसकी ज्यादा वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो तो उसका इजीली रिडक्शन होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो उसका इजीली रिडक्शन नहीं होगा। हम बोल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, लेस नेगेटिव मतलब ज्यादा। ज्यादा का मीनिंग होता है इजीली रिडक्शन हो रहा है, तो तुम्हें चेक कर लेना है कि इजीली रिडक्शन कहां होगा। यहां से यहां इजीली रिडक्शन होगा, मतलब ये एरो में इजीली रिडक्शन होगा या ये एरो में इजीली रिडक्शन होगा। तो चेक करके देख लो V+3 क्या है। अगर ये वाली रिडक्शन प्रोसेस देखें तो V+3 अनस्टेबल में से स्टेबल में जा रहा है, तो वही इजीली रिडक्शन हो गया ना। तो V+3 आंसर आएगा, नॉट V+2। हम अनस्टेबल से स्टेबल जाते तो लेस नेगेटिव यस इंक्रीज होता है, तो +2 क्यों, +2 ये वाला क्यों है। क्योंकि अगर +2 तुमने लिया तो तुम स्टेबल से अनस्टेबल में जाओगे। अगर तुम +2 ले रहे हो तो +2 में से स्टेबल में से अनस्टेबल में जाओगे ना। किसका लेस नेगेटिव होगा ऐसा पूछा मैंने, किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ज्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो उसका इजीली रिडक्शन होगा। अब तुम ही चेक कर लो V+2 का इजीली रिडक्शन होगा या V+3 का इजीली रिडक्शन होगा। सर पर हमने तो ऐसा पढ़ा कि अनस्टेबल टू स्टेबल जाएगा, लेस नेगेटिव और स्टेबल। नहीं रट्टा मत मारो। देखो अनस्टेबल टू स्टेबल जाएंगे तो इजीली रिडक्शन हो रहा है, समझ में आया। अनस्टेबल टू स्टेबल में जाएंगे तो अनस्टेबल टू स्टेबल इजीली हो रहा है ना रिडक्शन, तो अनस्टेबल टू स्टेबल जाएंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यही बोल रहे हो ना तुम, मैं भी वही बोल रहा हूं। अनस्टेबल टू स्टेबल इजीली होता है, तो इजीली होता है मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है। इजीली होने का मीनिंग वही है। तो V+3 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होने का मीनिंग क्या है, लेस नेगेटिव। वही तो क्वेश्चन पूछा था, लेस नेगेटिव। अंडरस्टूड। लेकिन मैंने उल्टा पूछा था, स्टेबल से अनस्टेबल नहीं पूछा, लेस नेगेटिव पूछा, वहां से आइडेंटिफाई करो वैसा पूछा। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। है कोई डाउट? मोर नेगेटिव सोच लेते हैं तो दोनों आ गया ना। लेस नेगेटिव अभी हमने डिस्कस किया। मोर नेगेटिव किसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा, तो वहां से जो गिवन है वहां से आगे बढ़ो। मोर नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, कम वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल की कम वैल्यू मतलब उसका इजीली रिडक्शन होगा नहीं, उसको आइडेंटिफाई करो। इजीली रिडक्शन ना हो उसको आइडेंटिफाई करो। तो इजीली रिडक्शन किसका नहीं होगा, जो ऑलरेडी स्टेबल है उसका इजीली रिडक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों,
तो V+2 का इजीली रिडक्शन नहीं होगा, तो मोर नेगेटिव के लिए कौन होगा? V+2। समझे? पक्का? ग्रीष्मा फिर से समझाऊं एक बार, ध्यान से सुन लो सब कोई। ओके, हमने क्या बोला पहले? सीधा सीधा क्वेश्चन कि भाई V+3 में से V+2 बनेगा या V+2 में से V+3 बनेगा। तो हम सोचते क्या है सर, स्टेबल में से अनस्टेबल इजीली नहीं होगा, अनस्टेबल में से स्टेबल इजीली हो जाएगा। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है ये कंसेप्ट के ऊपर से कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल। V+3 जो था ये रहा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 थे, और V+2 है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 थे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। वो कंसेप्ट है हमारा। ओके, जैसे कि लास्ट वाले एग्जांपल में कोबाल्ट और निकल में मैंने बोला कि भाई Na+2 और CO+2 ज्यादा स्टेबल है। किस बेस पर? हाइड्रेशन एंथैल्पी के बेस पर, कि उनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव है या बहुत ज्यादा है। ओके, उसके बेस पे मैंने स्टेबल अनस्टेबल बोला। मैंने अभी इसके बेस पे एनर्जी कंस्ट्रक्शन है उसके बेस पर बोला स्टेबल और अनस्टेबल। अब यहां आ जाओ तो अनस्टेबल टू स्टेबल इजीली होता है, स्टेबल टू अनस्टेबल इजीली होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोई स्टेबल है तो फिर कोई रिडक्शन क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके? गेन क्या, लूज भी नहीं करेगा, वो स्टेबल का स्टेबल ही रहेगा। वो लूज करेगा तो भी अनस्टेबल बन जाएगा, वो गेन करेगा तो भी अनस्टेबल बन जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो अनस्टेबल से स्टेबल इजीली होता है। तो भाई अनस्टेबल से स्टेबल इजीली होता है मतलब क्या कि भाई यहां जो है अनस्टेबल उसका उसमें से वो स्टेबल इजीली होगा, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, तभी तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होने का मीनिंग क्या है? लेस नेगेटिव। समझ गए? तो मैंने यहां से नहीं समझाया, मैंने पहले पूछ लिया लेस नेगेटिव और फिर तुम्हें आंसर देना है V+3। समझे? और दूसरे केस में उल्टा। सर मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आएगा। लेकिन किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैसे पता चलेगा? स्टेबल और अनस्टेबल से पता चलेगा। अगर अनस्टेबल टू स्टेबल जा रहे हैं, अनस्टेबल टू स्टेबल जा रहे हैं, अनस्टेबल टू स्टेबल जा रहे हैं, हाँ, तो अनस्टेबल का आएगा क्योंकि उधर उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा। यस, लेकिन ज्यादा होने का मीनिंग क्या है? लेस नेगेटिव। यस, समझ गए? पक्का? सब लोग समझ गए? तो ये हमें वो एक पैराग्राफ जो बुक में है ना वो सब कुछ हमने ये समझा। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या समझा। नहीं, लास्ट में पढ़ के करते हैं कुछ। चलो, तो पहले बुक वाला समझते हैं। देखो, चलो ध्यान दो। ट्रेंड्स इन दी M+3 to M+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, an examination of the M+3 to M+2 electrode reduction potential values table 4.2 shows the varying trends। तो 4.2 लाओ भाई, कहाँ गया? 4.2 है, हाँ, तो 4.2 तो बहुत दूर हो गया यार। 4.2 4.3 ये रहा 4.2 रिडक्शन पोटेंशियल, ये रहा नीचे। ओके, सो देखो ये रहा नीचे M+3 से M+2 आ गया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सभी के लिए गिवन है। तो देखो ध्यान से, Ti के लिए क्या है? -0.37। वेनेडियम के लिए क्या है? -0.26। क्रोमियम के लिए ये सब देखो माइनस है। अब ये भाई साहब देखो मैंगनीज वो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मीनिंग मेन समझना है तुम्हें। माइनस का मीनिंग क्या है? नेगेटिव, और फिर आगे देखो मोर है या लेस है। ओके, तो यहाँ पर ये 3 का नेगेटिव है ना, तो ये 3 को कंपेयर करो, ये 3 को कंपेयर करो, तो ये 3 में मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी है? किसकी है? ये तीनों में मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी है? वो नेगेटिव 0.41। 0.41। यस, मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब क्या? कम। तो कम कौन है?
माइनस 0.41 कम है, और लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ज्यादा। तो नंबर लाइन में ज्यादा कौन आएगा, 0.26 वाला ज्यादा आएगा, वो मेन समझना है। तो कम और ज्यादा समझिए, तो फिर तुम्हें यहाँ से अगर टेबल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, लो मैंने तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करवाई, स्टेबल अनस्टेबल ये वो, और तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, टेबल दे दिया और टेबल में ये वैल्यू दे दी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, टिटेनियम के लिए ये वैल्यू, वेनेडियम के लिए 26, क्रोमियम के लिए 41। अब बताओ कि टिटेनियम +3 में से +2 जाएगा, वेनेडियम +3 में से +2 जाएगा, और क्रोमियम +3 में से +2 जाएगा, किसका रिडक्शन इजीली होगा, फास्ट होगा, सबसे फास्ट इन तीनों में से सबसे फास्ट। ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं, इन तीनों में से सबसे फास्ट रिडक्शन किसका होगा, ये वैल्यू देखकर बताओ। वेनेडियम का होगा या क्रोमियम का, वो तो बीच वाला है उसको छोड़ो, तो वेनेडियम का होगा या क्रोमियम का होगा, किसका रिडक्शन इजीली होगा, वेनेडियम का। तुम क्या बोल रहे हो, क्रोमियम, क्रोमियम का होगा, त्रिशा मिक्स हो गया सब। अच्छा चलो, मैंने क्या बोला, किसका, चलो ध्यान से बस अब आंसर सुनो कैसे सोचते हैं, किसका रिडक्शन इजीली होगा, जिसका रिडक्शन, वो सेंटेंस याद रखो ना, ऐसे पकड़ रखो ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उसका रिडक्शन नहीं होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा, रिडक्शन इजीली होगा। ओके, अब मैंने पूछा कि ये तीन में से किसका रिडक्शन फास्ट होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका फास्ट होगा, तो ज्यादा किसका है, नहीं, वेनेडियम का ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा, हाँ इंक्रीज करना है तुम्हें यस, तो आएगा वेनेडियम। तो ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान से कंसेप्ट लगाओगे तो इजी है, कंसेप्ट लगाओगे तो इजी है, लेकिन बीच में अभी जैसे कि ऐसा समझो कि कोई नहीं आया और यहाँ से वीडियो चालू कर दिया देखना, वो कुछ ये क्या बोल रहे हो, +3 प्लस मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव क्या चल रहा है, स्टेबल अनस्टेबल, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा नहीं देखिए, क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए, तो वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर देखना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, बाकी जो हो उनको यस वीडियो पूरा देखिए। समझ में आ गया, तो ये टेबल पे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो हाँ, तो टेबल पर से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, टेबल हमने ऑब्जर्व कर लिया है ऑलरेडी। अब आगे पढ़ते हैं, बातें नहीं, चलो जितनी बातें करोगे मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। द लो वैल्यूज फॉर स्कैंडियम reflect the stability of the Sc+3 which has a noble gas configuration। यही हमने स्टार्ट किया था, Sc+3 में से Sc+2 बनना, तो वो आर्गन जैसा था, स्टेबल है, तो क्यों अनस्टेबल बनेगा, तो वो नोबल गैस जैसा है। नेक्स्ट, the highest value for Zn is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration of the Zn+2। ये भी हमने डिस्कस किया था। थर्ड, हमने पहला डिस्कस किया था स्कैंडियम, दूसरा डिस्कस किया मे बी मैंगनीज, तीसरा डिस्कस किया जिंक। ओके, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द कंपैरेटिव हाई वैल्यू फॉर द मैंगनीज शोज दैट Mn+2 जिसमें D5 है is particularly stable, whereas comparatively low value for Fe हमने डिस्कस नहीं किया, comparatively low value for Fe shows extra stability of Fe+3। यहीं पे से कंपेयर हो जाएगी। Fe+3 का क्या है, D5 मतलब स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल में से तुम कहां जा रहे हो, Fe+2 में, मतलब अनस्टेबल में। तो स्टेबल में से अनस्टेबल में जाएंगे, वो इजीली होगा या इजीली नहीं होगा, इजीली नहीं होगा। स्टेबल में से अनस्टेबल क्यों इजीली होगा,
स्टेबल तो स्टेबल रहने की ट्राई करेगा ना, तो वो इजीली होगा नहीं। वो इजीली नहीं होगा का मीनिंग क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। कम होने का मीनिंग क्या है? मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मीनिंग क्या है? मतलब 3 वैल्यू है, ओके, -0.10, -0.20, -0.30। तो मोर नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? कौन सी है? 0.30 वाली, -0.30 वाली, करेक्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम, वो भी अभी हमने डिस्कस कर लिया, इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द V+2 हाफ फील्ड T2G लेवल यूनिट 5। इसलिए T2G में चले गए ना, तो देखो इतने सेंटेंस से खत्म कर दिया। लेकिन जो हमने ये ड्रॉ किया था ये वाला, तो ये भी हमने वेनेडियम के लिए, किसके लिए किया था? वेनेडियम के लिए। क्रोमियम के लिए लिखा भी नहीं, लेकिन हमने लिखा हुआ है। तो देखो क्रोमियम में क्या होता है, फिर से थोड़ा आधा अधूरा बाकी बच गया वो। क्रोमियम में क्या होता है? ये Cr+3 है, ये Cr+2 है। Cr+3 तीनों की तीनों भर गई, तो ये ऐसी हो जाएगी। और Cr+2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो है। अगर ये जो एंथैल्पी गैप है, एनर्जी गैप है, वो अगर ज्यादा होगा तो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो, ये सब डिस्कस किया था हमने, ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। और अगर ये वाली वैल्यू कम होगी तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। यहां जाए या यहां जाए, बन क्या रहा है वो? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल बन रहा है। यहां जाएगा तो भी 2 यहां पे, ये दोनों एक एक ही है। यहां जाएगा तो भी यहां पे 1 हो गया, तो दूसरा तो खाली है, ओके। तो मतलब कहीं पर भी जाए वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। मतलब कि ये है अनस्टेबल और ये है स्टेबल। स्टेबल में से अनस्टेबल इजीली होगा या इजीली नहीं होगा? इजीली नहीं होगा। इजीली नहीं होगा का मीनिंग क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं, वो इतना हाई मत बोलो। ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, यस। कम होगा का मीनिंग क्या है? मोर नेगेटिव। गैप करोगे तो फिर लॉजिक डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके। तो लेस होगी मतलब मोर नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव, दैट्स इट, उसका आंसर आ गया। डन, ओके। तो ये सारी की सारी सीरीज हमने डिस्कस की। कल हमने डिस्कस किया था M+2 में से M का रिडक्शन, और आज हमने डिस्कस किया M+3 में से M+2 रिडक्शन के जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स, और उसमें जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस के रीजन भी हमने डिस्कस किए कि क्यों ऐसा है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, दैट्स इट।